आखिर भारत में इस समय स्थिति क्या है। आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण 13,000 के आंकड़े को पार कर चुका है और 14,000 की तरफ बढ़ रहा है। आज शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के 13,835 मामले सामने आ चुके हैं और 452 लोगों की मौत हो चुकी है। यह देखिए किस तरीके से कोरोना का कांटा भारत में आगे बढ़ा है। हर रोज आज तक आपको अपडेट कर रहा है लगातार कोरोना के आंकड़ों के बारे में। रोजाना जो भारत में नए मामले आ रहे हैं वो 1,000 के आसपास मामले आ रहे हैं। ये 17 अप्रैल सुबह 11 बजे तक का डेटा है और ये देखिए इस डेटा के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे भारत में ये आंकड़ा मरीजों का 13,000 के पार चला गया है। ये आंकड़ा क्योंकि लगातार अपडेट होता है तो ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा अब आपको हम दिखा रहे हैं। 17 अप्रैल को 13,835 आंकड़ा हो चुका है अब जब हम बात कर रहे हैं। अब राज्यों के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है जहां 3,205 मामले हो चुके हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है देश की राजधानी का 1,640 मामले और फिर तमिलनाडु 1,268, 1,131 राजस्थान जहां के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से अभी श्वेता बात करी थी और मध्य प्रदेश 1,120 मामले। यह स्थिति है जहां शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि हमसे पहले कमलनाथ की सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी और कांग्रेस कह रही है कि तैयारी कैसे करते, हम तो आपसे अपनी सरकार बचाने में जुटे हुए थे। ये देखिए कितने नए मामले रोज आ रहे हैं। जैसा हमने आपको भी बताया था कि 1,000 के आसपास औसतन मामले भारत में हर रोज आ रहे हैं। इसी की तुलना आप दुनिया से करेंगे तो बाकी दुनिया में लगभग 96,592 का मतलब 1 लाख के आसपास मामले पूरी दुनिया में आ रहे हैं। ये आंकड़ों के हिसाब से स्थिति इस समय भारत की है। लेकिन अब जरा इस कोरोना इंडिया डैशबोर्ड के जरिए हम आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ नए आंकड़े जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। रोज कितने नए केस आ रहे हैं भारत में, यह तस्वीर आपको देखनी चाहिए। यह आंकड़ा 2 अप्रैल से शुरू होता है और आज 17 अप्रैल तक किस तरीके से ये मामले बढ़े हैं। हर दिन तारीख बदलने के साथ साथ कितने नए मामले आ रहे हैं। अप्रैल 9 को 422, अप्रैल 10 को 778, अप्रैल 11 को 773 और फिर अप्रैल 13 को 900, अप्रैल 14 को 900, अप्रैल 15 को 700, अप्रैल 16 को 879। यह स्थिति है और इसी वजह से महाराष्ट्र सबसे ऊपर, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। ये आंकड़े बढ़ने के हिसाब से तस्वीर है। अब जरा इसी में हम आपको अगर दुनिया का ग्राफ दिखाना चाहें कि दुनिया की स्थिति इस समय क्या है। ये देखिए हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन और हर हफ्ते किस तरीके से दुनिया भर में मौतों का ग्राफ बदल रहा है। इस ग्राफिक के जरिए आप समझ सकते हैं और साथ ही वायरस मीटर भी आपको देख लेना चाहिए कि दुनिया भर में पॉजिटिव केस किस तरीके से बढ़े हैं। एक तरफ चीन है जो ये दावा कर रहा है कि हमने तो लगभग काबू पा लिया, लेकिन चीन से शुरू हुआ ये वायरस दुनिया में कैसे फैला है और पूरी दुनिया को इसने कैसे घुटनों पर लाया है, इस आंकड़े को बदलते हुए देखकर आप समझ सकते हैं। मार्च के कुछ दिन इसमें और अब अप्रैल की आज की तारीख तक का ये आंकड़ा आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे लगातार ऊपर नीचे तादाद की वजह से देश हुए हैं और अमेरिका में सबसे ज्यादा तबाही इस कोरोना वायरस की वजह से हुई है। 6,67,801 मामले अमेरिका में हो चुके हैं कोरोना के और उसके बाद स्पेन है। अब जरा इसी का वायरस मीटर आप देख लीजिए, मौत कितनी हुई है। सबसे ज्यादा मौतें अब तक दुनिया में अमेरिका में हो चुकी हैं कोरोना वायरस की वजह से। और जैसे जैसे आप ये ग्राफ देख रहे हैं लाल रंग का बढ़ता जा रहा है, ये आपको बता रहा है कि मौत का ग्राफ, मौत का आंकड़ा किस तरीके से आगे बढ़ा है कोरोना की वजह से। ये अमेरिका आप देख रहे हैं जो लगातार ऊपर चढ़ता गया है और फाइनली अमेरिका सबसे ऊपर है। भारत इसमें आपको केवल रेफरेंस के लिए, जानकारी के लिए दिया गया है। भारत 6ठे नंबर पर नहीं है दुनिया में मौतों के मामले में। 448 कुल भारत में अब तक लोगों की जान गई है। अप्रैल 16 का यह आंकड़ा है और अमेरिका में 32,916 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तो चलिए वापस श्वेता के पास चलते हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद डीआईयू के संक्रमण मीटर की मदद से भी आपको एक चीज दिखाते हैं हम कि कौन सा वायरस कितनी तेजी से फैलता है। मीजल्स यानी कि खसरे का वायरस जिसको आप कहते हैं, यह देखिए 1 से 16 लोगों में फैलता है, यानी कि एक आदमी 16 लोगों को सीधे सीधे तौर पर संक्रमित कर सकता है, खसरे का वायरस। लेकिन इसके बाद दूसरा जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं सार्स के वायरस की, वो क्या कहता है?
1 से 3.5 लोगों में संक्रमण होने की आशंका सार्स के वायरस से रहती है। ये देखिए, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सार्स का वायरस एक आदमी में हो तो वो 3.5 लोगों को और नुकसान पहुंचा सकता है, उनको संक्रमित कर सकता है। अब कोरोना, जो कि इन दोनों के मुकाबले कम घातक माना जा रहा है, 1 से 2.5 लोगों में कोरोना फैल सकता है, लेकिन कम घातक होने के बावजूद ये सबसे ज्यादा घातक इस समय क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी कोई दवा, इसका कोई वैक्सीन दुनिया के पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। इबोला 1 से 2 लोगों में संक्रमण करने वाला वायरस है। कौन सा वायरस ज्यादा फैलता है, ये हमने संक्रमण मीटर के जरिए आपके लिए आज ढूंढकर निकाला है। और इन्फ्लुएंजा, ये भी 1 से 3.5 लोगों में सार्स के वायरस की तरह ही 1 से 3.5 लोगों को संक्रमित करने वाला वायरस है। मर्स 0.8 लोगों में, यानी कि एक व्यक्ति 1 से भी कम लोगों को संक्रमित कर सकता है। ये मर्स वायरस है, ये धीरे धीरे फैलता है। अब ये देखिए, सभी वायरस आपके सामने एक साथ हमने रखे हैं, लेकिन कोरोना आप देखने पर अगर ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इनके मुकाबले कम खतरनाक है, तो इसको लेकर इतना हंगामा क्यों है? तो उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि दुनिया के पास अभी तक कोरोना की दवाई नहीं है। पूरी दुनिया में अभी तक रिसर्च ही चल रहा है कि कोरोना का वैक्सीन बन जाए और उससे दुनिया को निजात दिलाई जा सके।